तो आज के वीडियो में हम जानेंगे यूरिक एसिड के बारे में कि डिटेल में कि यूरिक एसिड होता क्या है और वो हमारे बॉडी में कैसे वर्क करता है। तो यूरिक एसिड जो है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। जब हम प्यूरिन रिच फूड कंज्यूम करते हैं तो प्यूरिन का जो ब्रेक डाउन है वो यूरिक एसिड में होता है। मतलब प्यूरिन रिच फूड बहुत सारे हैं जो हम एवरी डे में कंज्यूम करते हैं और उसका ब्रेक डाउन यूरिक एसिड में होता रहता है। यूरिक एसिड हमारे बॉडी में नेचुरल होता ही है, लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाता है हमारे ब्लड में तब जाके यूरिक एसिड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें होते हैं। यूरिक एसिड का जो नॉर्मल लेवल है वो मेल में 2.5 टू 7 mg/dl होता है और वुमेन्स में 1.5 टू 6 mg/dl होता है। उतना यूरिक एसिड जब ब्लड में होता है तब यूरिक एसिड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होता, लेकिन उससे ज़्यादा हो जाता है तब जाके हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। तो यूरिक एसिड का जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा कैसे होता है? यूरिक एसिड जनरली हमारे ब्लड में डिज़ोल्व होके किडनी में जाता है और किडनी में यूरिन के साथ मिक्स होके बाहर निकल जाता है। लेकिन जब यूरिक एसिड किडनी में से फिल्टर होके बाहर नहीं निकल पाता तब जाके उसका कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाता है और ब्लड में उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम होने लगते हैं। किडनी स्टोन क्रिएट हो सकता है और हमारे जॉइंट के सराउंडिंग जो स्किन है वो शाइनी हो जाती है और हम अपने जो जॉइंट्स हैं उनको वार्म फील करने लगते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये सब जो है प्रॉब्लम है वो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। जब कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है और आप कोई प्रिकॉशन नहीं लेते हो तो सीवियर कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है। तो यूरिक एसिड का जो प्रॉब्लम है उनको हम प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो जो प्यूरिन रिच फूड है वो हमें अवॉइड करने चाहिए। तो प्यूरिन रिच फूड में कौन से फूड है? तो जो एनिमल प्रोटीन है उसमें बहुत ज़्यादा प्यूरिन होता है। अल्कोहल है उसमें भी बहुत ज़्यादा प्यूरिन होता है। रेड मीट, खास करके उसमें जो लीवर और किडनी है, और फ्रूट जूस भी है उसमें भी बहुत ज़्यादा प्यूरिन होता है। आइसक्रीम, बटर, ये सब जो चीज़ है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए जब यूरिक एसिड ज़्यादा हो तब, क्योंकि इसमें से जो प्यूरिन है प्यूरिन का ब्रेक डाउन वापस यूरिक एसिड में होगा और वापस आपका यूरिक एसिड स्पाइक हो सकता है। तो ये सब जो फूड है वो आपको अवॉइड करने हैं और डॉक्टर को एक बार कंसल्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन ज़्यादा वर्स्ट हो जाए उससे पहले डॉक्टर को एक बार हमें पूछ लेना चाहिए। और एक कॉमन क्वेश्चन उसके बाद ये आता है कि यू यूरिक एसिड जब ज़्यादा हो जाता है तब हमें वे प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है और वो ब्लड रिपोर्ट हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले यही बोलते हैं कि आप अपना जो प्रोटीन है वे प्रोटीन वो आप बंद कर दो। तो एक्चुअल में वे प्रोटीन से यूरिक एसिड स्पाइक होता है? तो उसका आंसर है नो, क्योंकि वे प्रोटीन में प्यूरिन बहुत कम होता है। तो जब प्यूरिन कम होगा तो यूरिक एसिड भी स्पाइक नहीं होगा। लेकिन वे प्रोटीन बंद करने को डॉक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आपका पूरे दिन का प्रोटीन इंटेक ज़्यादा है तो उसको आपको कम करना पड़ेगा। मतलब प्यूरिन रिच फूड आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो, उसके साथ आप वे प्रोटीन कंज्यूम करते हो तो आपको वे प्रोटीन बंद करना पड़ेगा, तब जाके वो आपके यूरिक एसिड लेवल को इफ़ेक्ट करेगा। मतलब हर कोई के बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन होता है। हर कोई को वे प्रोटीन इफ़ेक्ट नहीं करता यूरिक एसिड लेवल में। इसीलिए जब यूरिक एसिड हाई हो तब एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और आपका जो ऑल ओवर डाइट है उसको आपको प्यूरिन रिच फूड में से बाहर निकलना है। प्यूरिन जो प्रोटीन वाले फूड होते हैं उसमें ज़्यादा प्यूरिन होता है, इसीलिए डॉक्टर प्रोटीन कम करने को बोलते हैं। इसीलिए जब यूरिक एसिड ज़्यादा हो तब प्रोटीन इंटेक हमें कम करना चाहिए। वे प्रोटीन भी हमें कम लेना चाहिए जब पूरे दिन का प्रोटीन हाई हो तब। और डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर एक के बॉडी का डिफरेंट रिएक्शन होता है
और उसके ऊपर ही हमें चलना चाहिए कि जब मॉडरेशन में हम कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हैं तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसलिए ऑलवेज प्रोटीन भी आप मॉडरेशन में यूज़ करो, और जब यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो तो एक बार डॉक्टर को पूछने के बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए। वे प्रोटीन जो है वो डायरेक्टली यूरिक एसिड स्पाइक नहीं करता।